पहले के जमाने में जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग से बनवाते थे, उसका नाम था कोप भवन। कि माताएं गुस्सा होती थी तो वहीं चली जाती थी। अब कोई कोप भवन नहीं बनवाता, क्योंकि माताओं को तो किचन, बेडरूम, हॉल, रास्ता, दरवाजा, बाजार, कहीं भी गुस्सा आ जाती, चलते फिरते भी गुस्सा आ गई। तो पति ने सोच लिया जब हर जगह बनाना ही है तो कोप भवन बना के क्या फायदा, है ना। यहाँ की माताओं को तो बड़े वाजिब मतलब काम की चीजों पर गुस्सा आता है। मैं विदेश जाती हूँ, वहां की माताओं को देखती हूँ, बड़ी विचित्र बात पे गुस्सा आता है। हाँ, मैं एक जगह रुकी हुई थी यूरोप में, कथा चल रही थी मेरी, बगल वाले घर से जोर से आवाज आने लगी, चिल्लाने की। तो मैंने देखा क्या हो गया भाई, इतना जोर से, वहां ये लोग इतना शाउट करते नहीं है। मैंने देखा तो वो लोग आपस में लड़ रहे थे, पूरा बगल में एकदम ओपन प्लेस ही था, तो वो लोग लड़ रहे थे इस बात पे कि पत्नी ने कहा कि मैंने कल ऑफिस से आने के बाद खुद के लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, तुमने मेरा पिज्जा क्यों खाया। यहाँ पत्नी इसलिए लड़ती है कि जी तुमने कल से देख रही हूँ 2 रोटी कम खा रहे हो, कहीं बाहर से तो खाना खा के नहीं आते हो, ठीक से खाना क्यों नहीं खाते, और खाना ही नहीं था तो मुझसे बनवाया क्यों। माताएं हमारे यहाँ इसलिए लड़ती कि खाना कम क्यों खा रहे हो, विदेशों की माताएं लड़ती कि तूने मेरा खाना क्यों खा लिया। बताओ कितना अंतर है। बर्तन एक टाइम वहां पति धोता है, एक टाइम पत्नी धोती है। चलो पति पत्नी का हाथ बटाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात पे डिवोर्स हो जाते हैं महाराज कि मैंने लगातार 4 दिन से बर्तन धोए हैं, घर की सफाई की, इसने मेरे साथ काम नहीं कराया तो ये मेरे साथ रहने लायक नहीं है। और हमारे यहाँ तो पति को थोड़ा सा कहीं लग जाए पैर में तो माताएं चिल्लाने नहीं लगती कि देख के नहीं चल सकते थे, क्या हो गया आपको, अच्छे से नहीं रह सकते थे। यहाँ पति का ख्याल करने के लिए लड़ाई हो जाती है। कितना अंतर है। यहाँ की माताएं अन्नपूर्णा है, भोजन खिलाने में, देने में विश्वास करती। मैंने सुना, मैं अपना सिर पीटती रही कि भाई पिज्जा खाने के लिए कि तुमने मेरा पिज्जा क्यों खाया, भाई उस पर लड़ाई हो गई। वहां लोग अपना खाना खुद ऑर्डर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ऐसे सबकी बात नहीं करी पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और भारतीय लोग भी काफी प्रभावित होते रहे कि देखो कितनी अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा। अरे सेल्फ डिपेंड बाद में बना लेना भाई, पति भूखा रह जाए, बच्चे भूखे रह जाए, माताओं के अंदर तो वात्सल्यता होती है, प्रेम होता है, भोजन बनाने का गुण अंदर से होता है। लोग मुझे कहते हैं कि आप तो किसी पुरुष से कम नहीं। मैंने कहा भाई मेरी तुलना पुरुष से करना है क्यों, पुरुष अलग है, महिला अलग है, मैं महिला होने में खुश हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बीइंग अ वुमन रहना। मैं आज भी अपने घर जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं रसोई में जाती हूँ, अपने हाथ से कुछ बना करके ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लोगों को लगता होगा कि देवी जी को तो चाय बनानी भी नहीं आती होगी। नहीं भैया, मैं तो इतनी बढ़िया दाल बाटी बनाती हूँ कि राजस्थान वाली माताएं भी नहीं बना पाएंगी। अब कल से बनाने मत कह देना। देवी जी कथा के साथ साथ दाल बाटी चूरमा भी खाना। चूरमा नहीं आता बनाना, वो सीख लूंगी, दाल बाटी आती बनानी। और भी बहुत कुछ आता है बनाना। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब हर स्त्री के अंदर, हर महिला के अंदर उसका स्वयं का गुण होना ही चाहिए। आपको ठाकुर जी ने, हालांकि मैं इस विषय पे बात नहीं करती हूँ, कभी आज तक मंच पे नहीं किया, फिर भी आज थोड़ा सा कह देती हूँ। अभी आप देशों में देखो कि बड़ा विचित्र वो चल रहा है, महिला से विवाह कर रही है, पुरुष से विवाह कर रहा है। ये सब चीजों को देख कर भी ना मन बड़ा दुखता है। बोले हम तो कोर्ट के आदेश से रह रहे हैं। देखो इस दुनिया में समलैंगिकता जो है ना, वो परमात्मा ने ही नहीं बनाई। और एक जो वर्ग है किन्नरों का, वो अलग है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन समाज का हर व्यक्ति अगर ये कहे कि हम बड़ी मॉडर्न विचारधारा के हैं, हमारे बच्चे को जहां जिस जेंडर में विवाह करना हो हम अलाउ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में हमारी कोई मौलिक मर्यादा, सम्मान और शास्त्रों का ज्ञान सब फीका पड़ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम में और अमेरिका वालों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और यहाँ तक छोड़िए हम में और शायद जानवरों में फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, सिखाइए, समझाइए, इतना मॉडर्निज्म की तरफ ना बढ़ जाए कि स्त्री पुरुष भेद रहता, उस भेद से परे हो जाए। इस परमात्मा ने सृष्टि को बड़े प्रेम से बनाया, बड़े भावनात्मक दृष्टि से बनाया है, तो उसी भावनात्मक दृष्टि के साथ चले तो ही अच्छा होगा।